हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप जो है क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकेंगे। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्मूले बताए थे। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में वो कंडीशन आपको दे रखी होगी तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूले होंगे उस फॉर्मूले को आप यूज करके क्वेश्चन जो है बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप भी ये हमारे जो वीडियो है उसमें से जो हम फॉर्मूले बता रहे हैं, जो कंडीशन बता रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उसके नोट्स बनाते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। अब ये वाला सवाल देखिएगा, इसमें कंडीशन दे रखी है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। जब क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो तो आपके ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य फिर माइनस 50 हो जाएगा। और हानि होने पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य इक्वल टू होगा 10 इंटू अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य फिर माइनस 50 हो जाएगा। ये आपके दो फॉर्मूले होंगे जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब इस कंडीशन को हम जो है क्वेश्चन से समझते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमको कहा गया है। तो अब देखिएगा, जो 24 रुपए है वो विक्रय मूल्य है और क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए बेचने पे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब लाभ हो रहा है तो हमारा ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। लाभ होने पर क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे 10 इंटू 25 और विक्रय मूल्य जो दे रखा था 24 दे रखा था प्लस 24 कर देंगे माइनस 50 कर देंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में 49 आ जाएगा तो 10 इंटू अंडर रूट 49 माइनस 50 हो जाएगा। तो अंडर रूट 49 हटाएंगे तो 7 आ जाएगा आपका। तो 10 इंटू 7 माइनस 50 कर देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर आपका 20 रुपए आएगा। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 20 रुपए होगा। इस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी इसी कंडीशन पे है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। अब इसमें दे रखा है कि एक पुस्तक को ₹24 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब जब हानि होती है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका ये होता है 10 इंटू अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50 होता है। और हानि वाले प्रश्न में दो उत्तर आते हैं जिनका योग 100 के 100 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। तो पुस्तक का मूल्य हम निकालेंगे 10 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 24 विक्रय मूल्य 24 रुपीस था माइनस 50 कर देंगे तो यहाँ से आंसर माइनस 40 आएगा। यानी कि एक आंसर आपका 40 आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा अथवा 60 रुपए आएगा, क्योंकि दोनों का योग जो होगा वो 100 होना चाहिए। ये हमारा एक रूल है, उस हिसाब से इसका आंसर आता है। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक 40 रुपीज आएगा और एक 60 रुपीज आएगा। इसको नोट कर लेंगे। अब ये वाली कंडीशन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए। ठीक है, आपको कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब आपका पहला कंडीशन इसमें ये दे रखी है, यदि सामान x प्रतिशत अधिक में खरीदा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा अधिक या कम मूल्य इंटू 10,000 होगा अपॉन 100 प्लस x होगा, फिर ब्रैकेट में होगा 100 प्लस दूसरा लाभ प्रतिशत होगा, फिर माइनस 100 प्लस पहला लाभ प्रतिशत होगा इंटू 100 होगा। ये फॉर्मूला बनता है यदि सामान को x प्रतिशत अधिक में खरीदा जाए तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका ये होता है। आप क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे ₹14 अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करके सामान का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें अधिक या कम मूल्य, तो ₹14 अधिक मिलते हैं तो 14 हो जाएगा, 14 इंटू 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अपॉन में क्या है 100 प्लस एक्स। ठीक है, यदि सामान x% अधिक में खरीदा जाए तो आप देखिएगा
प्रतिशत अधिक पर खरीदा जा रहा है, तो जो x की वैल्यू है वो 10 है, तो 100 प्लस 10 कर देंगे तो 110 आ जाएगा। फिर क्या है 100 प्लस दूसरा लाभ क्या है कि 25% लाभ पर बेचता, तो दूसरा लाभ आपका 25% हो जाएगा, तो 100 प्लस 25 कर देंगे तो 125 आ जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस है 100 प्लस पहला लाभ क्या है, पहला जो उसको लाभ हो रहा था वो 20% का हो रहा था, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, इनटू 100 कर देंगे हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख के अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर 14 इंटू 10,000 हो जाएगा और नीचे आपकी ये वैल्यू आएगी। इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो 80 रुपए जो होगा वो सामान्य क्रय मूल्य आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी इस कंडीशन पे है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। तो अब इस कंडीशन में दे रखा है कि यदि सामान x प्रतिशत कम में खरीदा जाए, यदि सामान आपका x प्रतिशत कम में खरीदा जाए तो उसका फॉर्मूला होगा अधिक या कम मूल्य इंटू 10,000 होगा, अपॉन में होगा 100 माइनस x होगा, फिर 100 प्लस दूसरा लाभ प्रतिशत होगा माइनस 100 प्लस पहला लाभ प्रतिशत होगा इंटू 100 होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो आप देखिएगा ये कंडीशन जब क्वेश्चन में दे रखी होगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे ₹8 कम मिलते हैं, तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इस कंडीशन में क्या दे रखा है 10% कम पर खरीदता है, ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें फॉर्मूला था हमारा अधिक या कम मूल्य इंटू 10,000 था, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है जो 8 रुपए जो है वो कम पे मिल रहे हैं उसको, तो 8 इंटू 10,000 कर देंगे, फिर अपॉन में क्या है 100 माइनस x है, तो x की वैल्यू आपकी होगी वो 10 हो जाएगी क्योंकि 10% कम पर खरीद रहा है, तो 100 माइनस x करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 100 प्लस दूसरा लाभ आपका कितना है 20% का है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 आ जाएगा, माइनस है आपका फिर 100 प्लस पहला लाभ 10 था तो 100 प्लस 10 कर देंगे तो 110 आ जाएगा, तो इंटू 100 हो जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 400 रुपए आएगा, तो जो माल का क्रय मूल्य होगा वो 400 रुपए होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इस कंडीशन पे है कि जब अनुपात पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, इसमें कंडीशन आपको दे रखी है कि यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि यदि विक्रय मूल्य रेशियो क्रय मूल्य x रेशियो y है, तो इसका अर्थ ये है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो x है और क्रय मूल्य y है, तो लाभ क्या होगा x माइनस y हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हम जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता था लाभ इंटू 100 होता था अपॉन क्रय मूल्य होता था, तो यहाँ पे लाभ की जगह पे हम x माइनस y रख देंगे इंटू 100 रख देंगे अपॉन क्रय मूल्य यानी कि y रख देंगे, तो इस तरह का इसका ये फॉर्मूला बनता है। अब इसको क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो अब ये हमको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है, ठीक है, और हमको वस्तु का को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा ये निकालना है। तो विक्रय मूल्य रेशियो क्रय मूल्य जो है 5:4 है, इसका मतलब क्या हुआ विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपए है और क्रय मूल्य जो है वो 4 रुपए है, तो लाभ जो होगा वो आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता था आपका तो 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य आपका 4 है, तो 1 इंटू 100 अपॉन 4 कर देंगे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 25% आएगा, लाभ प्रतिशत जो होगा वो 25% होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन अनुपात पर आधारित है। इसमें दे रखा है कि यदि लाभ रेशियो विक्रय मूल्य दे रखा हो अगर क्वेश्चन में आपको, तो उसको हम मान लेंगे लाभ रेशियो विक्रय मूल्य अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है, तो इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु को बी रुपए बी में बेचने पर रुपए ए का लाभ होता है, ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो बी माइनस ए होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है आपका लाभ होता है। तो या आप कह सकते हैं जैसे कि आपका जो फॉर्मूला होता है लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ वस्तु होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है,
तो आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को हम इधर ले जाएंगे, लाभ को इधर ले जाएंगे, तो जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वो विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इस कंडीशन में दे रखा है कि आपका लाभ और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दे रखा है वो ए रेशियो बी दे रखा है, जिसमें आपका ए जो है वो लाभ है और बी जो है विक्रय मूल्य है। तो अब आपको विक्रय मूल्य की जगह पे आप बी रख दीजिए और लाभ की जगह पे ए रख दीजिए, तो बी माइनस ए होगा, वो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य होता था, तो लाभ ए था, ए इंटू 100 कर देंगे अपॉन बी माइनस ए कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य आपका बी माइनस ए आया है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का क्वेश्चन में दे रखा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ये हमको कहा गया है। तो लाभ रेशियो विक्रय मूल्य दे रखा है 2:7 दे रखा है, तो यहाँ से अब आप निकाल लीजिए क्रय मूल्य जो होगा आपका, क्या होगा, बी माइनस ए होता था, तो साइन माइनस 2 कर देंगे यहाँ से हम, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ साइन माइनस 2 कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत का वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है ए इंटू 100 अपॉन बी माइनस ए होता है, ए आपका जो है लाभ है, इंटू 100 कर देंगे अपॉन क्रय मूल्य 5 आया था यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो लाभ प्रतिशत जो आपका आएगा वो 40। अब ये कंडीशन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि जब जब एन वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो आपकी ये 3 कंडीशन बनती है। एन वस्तु को बेचने पर एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि का फॉर्मूला होगा एन इंटू 100 अपॉन एम हो जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला आपका है कि एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो प्रतिशत लाभ जो होगा आपका एन इंटू 100 एम माइनस एन हो जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन आपकी है कि एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होगा एन इंटू 100 अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपके फॉर्मूले क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसके क्रय और विक्रय मूल्य इसका मतलब कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए हमसे कहा गया है। तो अब इसमें क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ होता है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी लग रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ का जो होगा एन इंटू 100 अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 100 कर देंगे अपॉन 15 कर देंगे, तो आप देखिएगा एन वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एन की वैल्यू 3 हो गई और एम की वैल्यू 15 हो गई, तो 3 इंटू 100 अपॉन 15 कर देंगे, तो 20% जो होगा वो लाभ प्रतिशत आएगा। अब यह ना क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इसी कंडीशन पे है। इसमें दे रखा है कि रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिएगा रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन आ रही है, एम वस्तु को बेचने पर एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्राप्त होता है तो 11 फॉर्मूला लगता है एन इंटू 100 अपॉन एम माइनस एन होता है। इसमें एन क्या होगा आपका, एन आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा और एम की जो वैल्यू होगी वो 33 होगी, तो एन इंटू 100 था, 11 टू 100 कर देंगे अपॉन एम माइनस एन था, 33 माइनस 11 कर देंगे, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लाभ प्रतिशत जो होगा वो 50% आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि रामू ने 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, तो बताइए रामू को कितना प्रतिशत हानि होती है। अब ये इस कंडीशन पे है कि एम वस्तु को बेचने पर एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है एन इंटू 100 अपॉन एम प्लस एन होता है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 11 है और एम की वैल्यू 33 है, तो एन इंटू 11 हो जाएगा, एन इंटू 100 होगा, यानी कि 11 टू 100 हो जाएगा अपॉन 33 प्लस 11 हो जाएगा, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 25% जो होगा वो हानि प्रतिशत आएगा आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था इसमें मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूले बताए थे जिसमें आपको कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसे आप डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और हमारे वीडियोस को देखकर सारे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बिना फॉर्मूले के नहीं लग सकते हैं, जो हमने आपको ये स्पेशल फॉर्मूलेस बताए हैं इसके बिना आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे।
तो इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।